धन ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में खर्च होता है। तो आप ये उपाय करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। क्या करना है, आपको हर गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और कच्चा सूत आप अपने घर से लेकर जाएं। 8 परिक्रमा पीपल वृक्ष की आपको कच्चे सूत के साथ लगाना है, बाकी बचा हुआ सूत आपको वहीं पीपल वृक्ष में। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे पीपल वृक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीपल वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी होती है, पीपल वृक्ष की पूजा कब करनी होती है, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है, इसीलिए उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। पीपल वृक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और पीपल पर अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में देव वृक्ष कुछ माने गए हैं, जिनमें से पीपल, बरगद जिसे वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तुलसी का पौधा जिसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, केले का वृक्ष जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, वहीं पर जो आंवले का वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसी प्रकार से जो पीपल का वृक्ष होता है उनमें भी अनेक देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की जो सगी बहन होती हैं, दरिद्रता का भी निवास होता है। इसीलिए कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें आपको पीपल वृक्ष के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यदि आप कोई नियम अपना रहे हैं, कोई दीपदान कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो रविवार का दिन छोड़कर आप हर दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सेवा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष समय में यदि आप जाते हैं तो उसका प्रतिफल आपको ज्यादा मिलता है। और दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में 5 पीपल के वृक्ष रोपता है अमावस्या तिथि पर और उसे फलने फूलने के लिए छोड़ देता है, कहने का अर्थ है उसकी देखभाल आपको करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जैसे कि आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष है, जब हमारे बर्थ चार्ट में पितृदोष होता है तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां स्वतः ही आ जाती हैं। हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, हमारी संतानें नहीं होती हैं, विवाह समय पर नहीं होता है, इस तरह की बहुत सारी जो जीवन की समस्याएं होती हैं वो हमें घेर लेती हैं। ऐसे में हमारे जो पंडित पुरोहित होते हैं वो सलाह देते हैं कि आपको किसी सरोवर के किनारे, जहां पर नदी है, तालाब है, वहां पर पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। और कभी कभी हमारे घर में भी पीपल का वृक्ष उग जाता है। आपने कभी पीपल का पौधा अपने घर में नहीं लगाया है, फिर भी कैसे उग जाता है, किस कारण से उग जाता है, वो भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे आप सही समय पर पीपल के वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ अपने घर से पीपल का वृक्ष हटवा भी सकें। क्योंकि देखिए, पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं के साथ में दरिद्रता का भी वास होता है, इसीलिए कभी भी अपने घर में पीपल का वृक्ष हमें नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से आपके घर में पीपल का वृक्ष उग गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप रविवार के दिन उस पीपल के वृक्ष को उस स्थान से हटाकर किसी सार्वजनिक स्थान पर आपको उसे लगा देना चाहिए और निरंतर उसकी देखभाल करते रहना चाहिए। यदि छोटा पौधा है तो आप उसे लगा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो भी आप उसको सावधानी पूर्वक हटवाकर उसे अलग स्थान पर रोप दें और उसके प्रायश्चित में 4 पीपल के पौधे और भी आपको लगाने होते हैं। क्योंकि देखिए, पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, तो उसे हटवाने से, उसे कटवाने से हमें ब्रह्म दोष लगता है। तो उस दोष से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, प्रायश्चित के लिए हमें पहले ही 4 से 5 पीपल के वृक्ष पहले लगा देने चाहिए। उसके बाद हमें वो पीपल का वृक्ष जो आपके घर में है उसे हटवाना चाहिए और किसी अन्य पुरुष से आपको ये कार्य करवाना चाहिए, जिससे आपको उस दोष का कम भागीदार बनना पड़ता है। अगर आप लगा देते हैं वृक्ष को तो आपका कोई भी दोष नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, पीपल का वृक्ष हमारे लिए वरदान होता है। यदि हम वैज्ञानिकों की माने तो पीपल वृक्ष से हमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगती है और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप सबको पता है। इसीलिए आप अपने इस मनुष्य जीवन में कम से कम 5 पीपल के वृक्ष आपको जरूर रोपने चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि किसी पार्क में, किसी मंदिर में और नदियों के किनारे
इस तरह से आप पीपल वृक्ष अलग अलग यदि लगाते हैं तो आपका पितृ दोष समाप्त होता है। कहते हैं दोस्तों कि जो पीपल का फल होता है उसे पंछी खा लेते हैं, कोई कबूतर, चिड़िया, कोई परिंदा खा लेता है और खाने के बाद आपके घर में आके बीट कर देता है, जिसके कारण स्वतः ही आपके घर में पीपल का वृक्ष उग जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इसे कभी लगाया नहीं और हमारे घर में कैसे ये उग गया है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप रविवार के दिन उस पीपल के जो पौधा उगा है उसे किसी सफाई कर्मचारी से उसे हटवाकर अलग स्थान पर आप स्वयं लगाएं। ठीक है, ये कार्य करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब पीपल वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? बहुत सारे लोग शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करते हैं। तो दीप दान करने का सही समय क्या होता है? दोस्तों, दीप दान हमेशा सूर्यास्त के बाद किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है, चंद्र का उदय होता है, संध्या के समय जिसे गोधूली बेला कहते हैं, इस समय आपको दीप दान करना चाहिए और इसी का पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि आप दीप दान करते हैं उसका कोई भी प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। इसलिए आप सही समय पर सही तरीके से कोई कार्य करते हैं उसका लाभ आपको अधिक मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। पीपल वृक्ष के नीचे अनेक मनोकामना के लिए अलग अलग तरीके से दीप दान करने की बात कही गई है। जैसे कि पितरों की कृपा पाने के लिए आपको शनिवार के दिन काले तिल डालकर और नीचे काले तिल का बेस लगाकर पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करने से आपके पितरों की कृपा आपको मिलती है, उनकी प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होती है। धन समृद्धि के लिए घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में बीमारियां दूर दूर तक आपके परिवार के सदस्यों को छू ना सके, इसके लिए आपको हर गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए कच्चे सूत से। ये एक प्रकार का उपाय भी है दोस्तों। यदि आपको धन की परेशानी है, आपके घर में धन टिकता नहीं है, आपका धन ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में खर्च होता है, तो आप ये उपाय करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। क्या करना है? आपको हर गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और कच्चा सूत आप अपने घर से लेकर जाएं। 8 परिक्रमा पीपल वृक्ष की आपको कच्चे सूत के साथ लगाना है, बाकी बचा हुआ सूत आपको वहीं पीपल वृक्ष में लगा देना है और जल सींचना है। जल आप अपने घर से भर के लेके जाएं और उसमें काले तिल डाल लें हो सके तो, और उससे उनकी जड़ों को सींचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपको जप करते रहना है और परिक्रमा करते रहना है। वहीं पर बैठकर 1 माला 2 माला जितना भी हो सके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कर लें, या फिर आपको गीता का पाठ करना होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इसलिए आप पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप कोई जब तब पूजा पाठ करते हैं तो उसका 10 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। मंत्रों का जप कर लें, पाठ कर लें और इस तरह से पीपल वृक्ष की सेवा 43 दिन लगातार आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। और संध्या के समय एक दीपदान करें। और जो ये कार्य है आप सूर्योदय के पहले करते हैं, सुबह सवेरे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, तो ऐसे में आप दीपदान सुबह ही कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय नहीं हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से एक नियम बना ले जिससे आपके घर की जो समस्या है वह जल्द से जल्द दूर हो सके। और पीपल वृक्ष के नीचे आपको कभी भी कुछ कार्य बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं, क्योंकि हम लोग अनजाने में कभी ना कभी गलती भी कर देते हैं। क्या क्या गलतियां करते हैं? पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हमें किसी की चुगली, बुराई, निंदा आदि नहीं करना चाहिए। जैसे जब हम पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जप करते हैं तो वो 10 गुना अधिक हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम इस तरह की कोई गलत कार्य करते हैं वो भी 10 गुना अधिक हो जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे कभी भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, पेशाब आदि नहीं करना चाहिए। ये कार्य ज्यादातर लोग, जो लोग रोड पर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो फैमिली पिकनिक के लिए जाते हैं, वो अनजाने में कभी कभी ये कार्य कर देते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे बच्चे टॉयलेट कर देते हैं, स्वयं ड्राइवर जो होते हैं वो कर देते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे आपको थूकना नहीं चाहिए,
क्योंकि देखिए वो देव वृक्ष माने गए, इसीलिए उन्हें हम घर में नहीं लगाते हैं। क्योंकि जो हमारा घर है उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कभी हमारे घर खुशी का माहौल होता है, कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी हमारे घर किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है। तो इस तरह से जो गृहस्थ जीवन है उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि देव वृक्ष के नीचे नहीं किए जाते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि हमें अपने घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। और वहीं पर दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए और भी पीपल का वृक्ष आपको कदापि अपने घर में नहीं लगाना है। तो आप पीपल का वृक्ष सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। यदि आपके घर पीपल का वृक्ष उगा है तो आप डरे नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जब तक वो बड़ा मजबूत पेड़ नहीं बन जाता है। इसीलिए पूजा पाठ के लिए देखिए बड़े वृक्ष की सलाह दी जाती है, जो काफी लंबे समय से लगा हो, दीर्घायु हो। मोटे तने का जो वृक्ष होता है वही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा आप जरूर करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए जब भी आप दीप दान करें, चौमुखा दीपक आपको लगाना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे। वहीं पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक मुखी दीपक लगाना है, वो भी उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि आपको दक्षिण पूर्व नहीं समझ में आता है तो चौमुखी दीपक भी आप लगा सकते हैं। चौमुखी दीपक लगाने से चारों दिशाओं से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटे छोटे कार्य होते हैं जो कि दैनिक जीवन में हमें करने होते हैं। और आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप पीपल वृक्ष की सेवा जरूर करें, और खास तौर से अमावस्या तिथि पर तो आपको जरूर करना है। हर अमावस्या पर आपको पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपदान करना ही करना है। तो ये नियम आप बना लें अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।